तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्या कदापि वसनाञ्चलखेलनोत्थ धन्यातिधन्यपद योगीन्द्रदुर्गमगतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोऽस्तु वृषभानुबोधिसेऽपि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिजुआय विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोताया माल के तब पद रज हमदास। श्री भगवान की असीम अनुकंपा से संत महापुरुषों के परमानुग्रह से हम लोग श्रीमद् भागवत के माध्यम से नित्य प्रति सायंकाल सत्संग का परम लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उसके क्रम में चतुर्थ स्कंद के नवम अध्याय में ध्रुव जी कैसे भगवान की स्तुति करते हैं वह बात कही गई। और ध्रुव जी भगवान की स्तुति करने के बाद भगवान कहते हैं मैत्रेय उवाच अथाभिष्टुत एवं वै सत्य संकल्पेन धीमता भृत्यानुरक्तो भगवान प्रतिनंदेदब्रवीत। ध्रुव जी का अभिनंदन करके प्रशंसा करके उनकी भगवान कहते हैं श्री भगवान वाच दूध ले आ रे इधर लाओ। श्री भगवान वाच वेदाहं ते व्यवसितं हृदि राजन्यबालक तत्प्रयच्छामि भद्रन्ते दुरापमपि सुब्रत। भगवान ने कहा कि हे राजन्य बालक, हे राजकुमार, वेदा हम ते हृदय व्यवसितम, तुम्हारे हृदय में जो व्यवसित माने जो निश्चय है, जो तुम चाहते हो उसको मैं समझ गया। और अत्यंत दुराप होने पर भी, उनको प्राप्त करना कठिन होने पर भी दुरापमपि ते तत्प्रयच्छामि, दुराप होने पर भी सहजता से प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं आपको प्राप्त कराऊंगा, मैं आपको उस पद को प्राप्त कराऊंगा। नान्यैरधिष्ठितं भद्र यद्भ्राजिष्णु ध्रुवक्षिति यत्र ग्रहर्क्षताराणां ज्योतिषां चक्रमाहितम्। बोले हे भद्र ध्रुव, आज तक जिस लोक को किसी ने प्राप्त नहीं की, न अन्य ही अधिष्ठितम यद भ्राजिष्टुम ध्रुवक्षिति, वह भ्राजिष्णु जो पद है वह स्वयं प्रकाशमान पद है और उस पद को किसी ने आज तक प्राप्त नहीं किया, उसको ध्रुव पद कहते हैं। यत्र ग्रहर्क्षताराणाम ज्योतिषाम चक्रमाहितम, और उनको परिवेष्टित करके, उनको आधार बना करके सारे ग्रह नक्षत्र ताराएं और भी जितने भी ग्रह नक्षत्र ज्योतिष चक्र संपूर्ण हैं, उनको वह चक्कर लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? मेढ्र्याम गो चक्रवस्थाश्नो परस्तात् कल्पवासिनाम धर्मोग्नि कश्यपः शुक्रो
मुनयो ये वनो कषा चरन्ति दक्षिणीकृत्य भ्रमन्तो यत्सतारकाः। कहते हैं ये सब ऐसे उस ध्रुव पद को आधार बना करके चारों ओर घूमते रहते हैं। मेढ्र्याम गोचक्रवस्थाश्नु परस्तात कल्पवासिनाम। कहते जैसे कोई मेढी, मेढी जानते हो, बैलों को अनाज निकालने के लिए एक खूंटी बांध करके उसमें रस्सी लगा करके कई बैलों को उसमें हाँ जोत देते हैं, और बैल सब घूमते रहते हैं और उनके पैरों के प्रहार से अनाज, धान, गेहूं आदि सब निकल जाता है। पहले जमाने में करते थे, आज तो मुझे लगता है कि हाँ? कम है, गांव में करते हैं, बाकी तो मशीनों से कर देते हैं। हाँ फिर भी कहीं कहीं होगा जहाँ देहाती है। तो वही कहते मेढ्र्याम गोचक्रवस्थाश्नु, जैसे मेढी को आधार बना करके, हाँ उड़िया में मेढी कहती, वही इस संस्कृत का है, हैं? मेरी कहती, मेढी कहती जोड़ी जा। हाँ, धर्मोग्नि कश्यप शुक्रो मुनयो ये बनो कश। धर्म, अग्नि, कश्यप, शुक्र और नक्षत्र आदि सप्तर्षिगण उसको परिक्रमा करके घूमते हैं। चरंती दक्षिणी कृत्य, दक्षिणी कृत्य माने दाहिने से बाएं की ओर चलते, दक्षिणी कृत्य परिक्रमा। हम परिक्रमा करते तो कैसे, हाँ बाएं से दाहिने की ओर चलते, ये दक्षिणी कृत्य हो गया। और अगर इधर करेंगे तो वो फिर उल्टा हो जाएगा। प्रस्थिते तु वनम पित्रा दत्त्वा गाम धर्म संश्रयः 37 सहस्रम रक्षिता व्याहतेन्द्रियः। प्रस्थिते तु वनम पित्रा दत्त्वा गाम धर्म संश्रयः, धर्म का आश्रय लेकर के जब आपके पिता आपको गाम दत्वा माने गाय नहीं, उस राज्य को दे करके, पृथ्वी को दे करके जब आपको वनम प्रस्थिते, जब वन में चले जाएंगे तो आप 37 कितना हो जाएगा? संस्कृत में शायद 37 है ना, तो बाद वाला पहले ले आइए। 3 और 6, 6 माने 6 और 3, ऐसे ही समझना। जैसे द्वात्रिंश कहते हैं तो द्वात्रिंश कितना होगा? हैं? हाँ 32 होगा। द्वात्रिंश, 3 को पहले लाइए, 37 हैं, 36 बनेगा, 37 और द्वाविंश, हाँ उसी प्रकार से समझ। हाँ कैसे? तो 37 वर्ष सहस्रम, इतने वर्ष तक, सहस्र माने 1000, तो 36,000 वर्ष तक रक्षिता अव्याहते इंद्रिय, आपके इंद्रियों में उतने साल तक ताकत रहेगी। कितने साल? 36,000 वर्ष आप ताकतवान रहेंगे। आपकी इंद्रियां कभी सोएगी नहीं। ऐसा नहीं कि बूढ़े हो गए, पढ़ रहे हैं, अब कुछ कर नहीं पा रहे। इंद्रियां शिथिल नहीं होंगे, उतने देर तक राज्य आप करेंगे। तद्भ्रातर उत्तमे नष्टे मृगयायाम तु तन्वन्वना अन्वेषन्ति वनम माता दावाग्निम सा प्रवेक्षति। और आपके भाई उत्तम, त्वद्भ्रातु उत्तमे नष्टे, वह जब मृगयायाम तु तन्मना, जो मृगया के लिए जो उत्तम जाएंगे,
तो गंधर्वों के द्वारा वो जो मारे दिए जाएंगे, तो तन मना उनमें जिनका मन लगा हुआ है, ऐसे उनकी माँ अन्वेषंति वनम माता, वन में ढूंढती हुई वो माँ जाएगी, और दावाग्निम सा प्रवेक्षति, वह दावाग्नि में जल करके धाम पधार जाएगी। इष्ट्वा माम यज्ञ हृदयम यज्ञ पुष्कल दक्षिणे भुक्त्वा चेहासि सह सत्या अन्ते माम संस्मरिष्यसि। कहते इष्ट्वा माम यज्ञ हृदयम, यज्ञ मेरा हृदय है, मुझे आप यज्ञ के द्वारा, यज्ञ ही, और वो यज्ञ भी कैसे कि पुष्कल दक्षिणे ही, जिस दक्षिण यज्ञ में अच्छी दक्षिणा दी जाती। यज्ञ में हर समय दक्षिणा का पहले विधान रखना चाहिए, नहीं तो मंत्रहीनम अदक्षिणम। भंडारा में इसीलिए पहले दक्षिणा है, नहीं भंडारा तभी जाकर के पूर्ण होगा जब दक्षिणा हो। तो कहते पुष्कल दक्षिणे ही यज्ञ ही, यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा करके, और भुक्त्वा च यह आसितः सत्या, और यहाँ की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करके, सब प्रकार के सुखों को उपभोग करके, अंते माम संस्मरिष्यसि, अंत में मेरा ही स्मरण आप करेंगे और अंत में मुझे प्राप्त करेंगे। ततो गन्तासि मत्स्थानं सर्वलोक नमस्कृतम् उपरिष्ठादृशिभ्यस्त्वं यतो नावर्तते गतः। ततो गन्तासि मत्स्थानम, उसके बाद मत्स्थानम गन्तासि, आप मेरे उस स्थान को प्राप्त हो जाएंगे जिस स्थान को सब प्रणाम करते हैं। ध्रुव पद माने भगवत पद है वो। सर्वलोक नमस्कृतम, सब लोगों के लिए जो वंदनीय पद हैं, और उपरिष्ठा दृशिभ्यस्तम, और ऋषियों से भी वह ऊपर, वह जो मेरा धाम है, उस धाम को आप प्राप्त हो जाएंगे। यतो नावर्तते गतः, यतो गतः न आवर्तते, जहाँ पर पहुँचने पर फिर यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। मैत्रेयो वाच इत्यर्चितः स भगवान् अतिदिस्यात्मनः पदम् बालस्य पश्यतो धाम स्वमगाद् गरुडध्वजः। इस प्रकार से इति अर्चितः, बालक ध्रुव जी के द्वारा इस प्रकार से भगवान पूजित होकर के, भगवान अतिदिस्यात्मनः पदम, भगवान ने अपने पद को कैसे प्राप्त करोगे, ऐसे अपने पद को प्रदान करते हुए बालक ध्रुव के देखते देखते, बालकः बालस्य पश्यतः, बालक के सामने, ध्रुव जी के सामने, धाम स्वम धामम अगात गरुड़ध्वजः, गरुड़ध्वज भगवान स्वम धामम अगात, अपने धाम में पहुंच गए। देखो संस्कृत में क्या होता है, अब गरुड़ध्वज शब्द आपको समझने में बहुत कठिन नहीं है। गरुड़ध्वज भगवान जिनकी ध्वजा में गरुड़ जी है, लेकिन गरुड़ध्वज पद बना कैसे, किस समास से ये गरुड़ध्वज बना, उस समास को समझना कठिन है। किस समाज से बना है? बहुब्रीहि समाज से बना है। तो बहुब्रीहि किसको कहेंगे? जिसके घर में बहुत ब्रीहि है, ब्रीहि माने बिरही, धान, जौ, अनाज। अच्छा, जिसके घर में बहुत अनाज है वह, ऐसा ही तो हुआ, दूसरे को सूचित करता है ना, उसमें अन्य पद उसमें प्रधान होता है बहुब्रीहि में। ऐसे गरुड़ ध्वज है, जिनकी ध्वजा में गरुड़, वह भगवान। जैसे चक्र पाणो यस्य, जिसके हाथ में चक्र हो वे चक्रपाणी भगवान। हाँ, ये सब बहुब्रीहि समास। तो ये वो संस्कृत व्याकरण है, इसलिए समझने में कठिन है, लेकिन उसको समझ जाने से आसान हो जाएगा समझना है?
हाँ, अगात क्रियापद है। स्वम अगात, स्वम धाम गरुड़ध्वज अगात, भगवान अपने धाम को चले गए। सोपि संकल्पजं विष्णु पादसेवोपसादितं प्राप्य संकल्प निर्वाणम नाति प्रीतो व्यगात पुराम। सह अपि स ध्रुव अपि संकल्पजम विष्णोः पाद सेवोपसादितम, विष्णोः भगवान के पाद सेवा से जो उनको प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? उनका जो संकल्प था, क्या संकल्प था? राज्य प्राप्त करने का। तो भगवत चरण सेवा से वो राज्य को प्राप्त किए, तो संकल्प की निवृत्ति हो गई ना उनकी। संकल्प की निवृत्ति होने से सुख मिलता है नहीं। लेकिन हम लोग कहते हैं कि संकल्प पूर्ति से वो सुख मिला। होता क्या है, जैसे मन में है कि गोलगप्पे खाए, एक संकल्प बना, कैसे खाएं, बाहर नहीं खा सकते साधु लोग, अपना भीतर बन नहीं रहा है, चलो चलो भाई योजना करो, बनाओ, कब बनाए, कैसे बनाए, उसका एक संकल्प को पकड़ रखा है ना। गोलगप्पे बना, भोग लगा और उसको पाने लगे। पाने के बाद जो धीरे धीरे मन में हम लोगों ने जो संकल्प को पकड़ा था, वो संकल्प भीतर से छूट रहा नहीं। वह संकल्प छूटा, दूसरा संकल्प उत्पन्न भी हुआ नहीं। वो जो बीच का खाली समय, उसी से ही सुख मिला नहीं। गोलगप्पे के बाद तुरंत अगर बड़ा शुरू हो जाए, ठीक है, गोलगप्पा तो ठीक है, लेकिन बड़े के बिना जो है आनंद नहीं है, फिर वो सुख नहीं मिलेगा। क्यों? कि गोलगप्पे अभी पूरे हुए नहीं कि बड़ा आ पहुंचा है। तो संकल्प पूर्ति का सुख नहीं है, संकल्प निवृत्ति से ही सुख है। समझ नहीं आई बात? जैसे आपके मन में एक मोबाइल एक मिले बढ़िया, तो मोबाइल को आपके अंतःकरण ने पकड़ रखा, मोबाइल मिलना चाहिए, क्या करें, पैसा नहीं, पैसा कहाँ से लाएं, कुछ करें तो मोबाइल आ जाए। तो वो जो संकल्प के कारण दुख हो रहा था, भीतर से मोबाइल को पकड़ा था, बाहर मोबाइल है नहीं, और उस मोबाइल को आपने भीतर पकड़ा संकल्प से। उसका यह फल हुआ कि मोबाइल न होने का आपके भीतर दुख हुआ, और किसी विधान से वह मोबाइल आपको प्राप्त हो जाए बाहर से। तो मोबाइल बाहर से प्राप्त होने से भीतर आपका संकल्प छूट गया, मोबाइल अब प्राप्त हो गया, तो अब संकल्प क्या है? उस संकल्प के छूटने से कुछ समय निसंकल्पता की स्थिति हुई। निसंकल्पता समझते हैं? जो संकल्प जिसमें नहीं हो, तो वो संकल्प रहित होने का सुख मिला। लेकिन हम लोग सोचते हैं मोबाइल मिलने का सुख मिला, लेकिन किस चीज से सुख मिला? मोबाइल के संकल्प को जो हमने भीतर धारण किया था, बाहर से वो चीज मिल जाने से भीतर से वो इच्छा छूट गई, इसलिए सुख मिला। तो भगवान के चरण सेवा से ध्रुव जी के मन में जो इच्छा थी, मुझे पद मिले, मैं राजा बनूं, वह भीतर से उनकी इच्छा छूट गई। और कोई एक दो दिन के लिए भगवान ने राजा नहीं बनाया, कितने वर्ष? माँ जानकी जी के मन में यह बात थी कि हमें यह अगर चमकीला सोने का जैसा मृग मिल जाए तो इसके चमड़े को हम उतार करके ले जाएंगे, अथवा अगर जीवित मिल गया तो साथ में ही लेके जाएंगे अयोध्या। और अगर
मृत मिल गया तो इसके चमड़े काम आएंगे। सोने का सिंग जो है वो भी सोने के। तो भगवान से माता जानकी ने कहा कि इस मृग को आप पकड़ के हमें दे दीजिए। तो स्वर्ण मृग चाहिए था माता जानकी को। भगवान ने कहा कि स्वर्ण मृग ही क्यों, स्वर्णमयी लंका में बैठो ना। ऐसे माता जानकी को लेकर के लंका में पहुंचा दिया। तो फिर दोबारा कभी माता जानकी सोचेगी नहीं कि लंका स्वर्ण हमें चाहिए। भगवान ऐसे हैं, अगर कोई कामना भीतर होती तो ऐसे पूर्ण कराते हैं, फिर वो सोचेगा भी नहीं कि उधर दिखेगा भी नहीं। महाराज जी कहते थे कि प्रवचन करने के लिए हमारे भीतर इच्छा थी। भगवान ने ऐसा प्रवचन कराया, एक दिन में 12-12, 13-13 घंटा बोलो बोलो बोलते जाओ। महाराज जी कहते हैं कि पैदल चल चल के हम एक दिन में 8-8 गांव में कथा की। 8 गांव, यहाँ 1 घंटा 2 किलोमीटर में और एक गांव, वहां 2 घंटा वहां 2 घंटा, 8 घंटा एक दिन में बोलना, वो भी पैदल चल करके एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव में से। तो भगवान ने कहा कि बोलो, तुम्हारे भीतर बोलने की इच्छा होती। और ध्रुव जी ने कहा कि हमको पद चाहिए। भगवान ने कहा कि 1-2 दिन नहीं, 36,000 वर्षों। दशरथ जी, राम जी जो किए वो 11,000 वर्ष तक की देश शासन राम जी का, 11,000 वर्ष तक राम जी। लेकिन इनका तो 36,000 वर्ष। थक गए होंगे ध्रुव, अब निकल सकते नहीं। भगवान ने कहा कि अव्याहत इंद्रिय, माने आपके देह में, शरीर में शक्ति पूरी की पूरी रहेगी। इसका मतलब क्या, कोई कहेगा भी नहीं अरे बूढ़े हो गए अब इनको बैठाओ, ऐसा भी नहीं कहेगा ना। क्यों? शरीर में शक्ति है तो निवृत्त भी नहीं हो सकते। अब मन में इच्छा नहीं। अच्छा, बिना इच्छा के कोई काम में लगाया जाए मुश्किल है वो, नहीं है? और रजोगुण नहीं आएगा इसलिए आनंद नहीं आएगा। लेकिन भगवान बड़े दयामय है और बड़े लीलाधारी है। जिसके मन से इच्छा निवृत्ति हो जाती है उसी को ही वह दायित्व देते हैं करने की। जिसके मन में इच्छा हो गई उसको दायित्व नहीं देंगे, जिम्मेदारी नहीं देंगे, क्योंकि वह जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेगा, वो तो उस सुख में मजा लेगा। जिसके मन में अब मजा लेने की इच्छा नहीं है उन्हीं को ही जिम्मेदारी देते हैं। जब आप छोटे छोटे बने होंगे, आपकी जब कम बुद्धि होगी, किसी आश्रम का दायित्व आपको नहीं मिलेगा। क्यों? आप बेच बाच के एक तरफ से चौपट करते जाएंगे ये कर दो वो कर दो, गाड़ी एक ले आओ, ये जमीन बेच दो। तब तक भगवान वो जिम्मेदारी नहीं देंगे। जब आप प्रौढ़ हो जाएंगे, आपके मन में जब अन्य वासनाएं नहीं रहेगी, तब आपको पूरी की पूरी संपत्ति दिया जाएगा। क्यों? तो आप उसको अच्छी प्रकार से संभाल सकते हैं। समझ में आएगी नहीं? जब तक मजे लेते हैं तो भगवान कहेंगे मजे लेने देंगे ही नहीं तुमको। मजे लेने की इच्छा जब पूरी हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो भगवान देते। स्वामी जी महाराज कहते थे कि भगवान बड़े लीलाधारी। जब खाने की शक्ति थी, दूध पीने की शक्ति थी, दूध मिले नहीं। अब जब शक्ति नहीं रही, ये पियो, ये खाओ, वो खाओ, वो खाओ, अब शक्ति नहीं खाने की तो क्या खाएं? तो कहने का अर्थ है ध्रुव जी के मन में अब राज्य पाने की इच्छा नहीं, फिर भी जबरदस्ती भगवान की आज्ञा कह करके 36,000 वर्ष तक राज्य भगवान की आज्ञा से करना पड़ा ध्रुव जी को। तो भगवान क्या है, पूरी वासनाओं को समाप्त करना चाहते। भक्त के वासना न रह जाए कि भगवत धाम में पहुंचने के बाद भी कहे कि नहीं हम थोड़ा सा और 1-2 साल राज्य करते, तो भगवान ने कहा वहां तो जाने के बाद फिर लौटना नहीं पड़ेगा, तो वासना रह जाए तो मुश्किल है, इसलिए करो जितना कर सकते हो। ऐसे तो ध्रुव जी महाराज सोपी संकल्पजम विष्णु पाद सेवोपसादितम प्राप्य, उस संकल्प को प्राप्त करके उनके भीतर संकल्प निर्वाणम, संकल्प से वैराग्य हो गया।
संकल्प उनके भीतर अब रहा नहीं, उनका संकल्प निवृत्त हो गया। संकल्प निवृत्त होने से उनको सुख मिलना चाहिए, लेकिन न अति प्रीत अभ्यगात पुरम। ध्रुव जी महाराज बहुत खुश नहीं हुए, बड़े बेमन से वो नगर के लिए प्रस्थान करते। अभ्यगात पुरम, अभ्यगात बड़े दुखी होकर के, न अति प्रीत, इतनी तो ध्रुव जी के मन में प्रीति तो थी, खुश तो थे कि भगवान के दर्शन हुए, लेकिन अतिशय प्रीत नहीं हुए ध्रुव जी। अतिशय खुशी क्यों नहीं हुई ध्रुव जी को? इसका कारण ये था, ध्रुव जी के मन में रहा कि अगर हम नारद जी की बात मान लेते, क्या राग द्वेष को लेकर के ना करो साधन, केवल भगवत प्राप्ति के लिए करो। गुरु की बात अगर मानते, आज उसका फल ये होता कि हम भगवान के साथ उनके धाम में जाते। नारद जी ने कहा तो ध्रुव जी ने क्या कहा? बोले कि महाराज हमारे घड़े में तो छेद हो चुके, हमारे हृदय में छेद हो चुका है, जैसे छिद्र घड़े में पानी रख नहीं सकते, वो सब निकल जाता है, उसी प्रकार से आपका उपदेश हमारे भीतर अब टिक नहीं रहा है। तो ध्रुव जी बड़े दुखी हुए, बोले कि हमें ये संसार में रहना नहीं पड़ता, 36,000 वर्ष राज्य करेंगे। कई प्रकार राज्य तो राज्य है, कई प्रकार की आफत है, सीधे भगवान के धाम जाते हैं। विदुर जी महाराज पूछते हैं कि महाराज ध्रुव जी क्यों ज्यादा खुशी नहीं हुए? उस बात को पूछते। विदुर उवाच, ध्यान रखना मैत्रेय विदुर संवाद चल रहा है। कहाँ से? हाँ, तीसरे स्कंद से चालू है। कहाँ पर संवाद उनका चल रहा है? हरिद्वार क्षेत्र में। द्वारी दिनद्या ऋषभ कुरुणम मैत्रेय मासीन मगाध बोधम, वहाँ पर मैत्रेय जी विराजमान है, और वहाँ गए हैं तीसरा स्कंद भी और चौथा स्कंद भी उसके अंतर्गत। विदुर उवाच, सुदुर्लभम यत् परमं पदम हरे, माया विनस्तच्चरणार्चनार्जितं, लब्ध्वाप्य सिद्धार्थमिवैक जन्मना, कथम स्वमात्मानमनन्यतार्थवित्। बोले भगवान का वह जो परम पद है सुदुर्लभम, सब प्राप्त नहीं कर पाते ध्रुव पद को, आज तक एक ही गए। सुदुर्लभम यत परमम पदम हरे है यत परमम पदम, भगवान का वह जो परम पद है जो कि अतिशय सुदुर्लभ है ना। और माया विनः चरणार्चनार्जितम, मायावियों के लिए भगवान का वह पद सुदुर्लभ है। और तच्चरणार्चनाचितम, वो जो भगवान का पद कैसे है? भगवान की उपासना से जो अर्जन किया जाता है। और ध्रुव ने भी भगवत उपासना से उस पद को प्राप्त किया। बोले कि महाराज ऐसे ध्रुव जी उस पद को प्राप्त करने पर भी लब्ध्वा अपि असिद्धार्थमिव एक जन्मना, एक जन्म में ही प्राप्त कर ली। और एक जन्म में भी 6 महीने के अंतर्गत, पूरा जन्म थोड़ी ध्रुव जी का गया, 6 महीने के भीतर। और 6 वर्ष के बालक ध्रुव थे, 5-6 वर्ष के थे। बोले कि महाराज एक ही जन्म में बहुत जल्दी प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर भी लब्ध्वा अपि असिद्धार्थम इव, माने उनको लगा कि अब मैं असिद्धार्थ हो गया, मेरा सब कुछ मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ। जबकि उनको सब कुछ मिल गया था, फिर भी वे अकृतार्थ अपने आप को क्यों मानने लगे? अभी कृतार्थ हुए नहीं, ऐसा क्यों? कथम स्वमात्मान मनन्यतार्थवित, उस पद को प्राप्त करने पर भी अपने को क्यों मानने लगे कि अभी मैं पूर्णतः जीवन के अर्थ को प्राप्त नहीं किया। मैत्रेयो वाचो, मातुः सपत्न्या बागबाणैर् हृदि विद्धस्तुतान् स्मरन्, नैच्छन् मुक्तिपतेर्मुक्तिं
तस्मात्तापमुपेयवान्। मैत्री जी महाराज कहते इसलिए ध्रुव जी को कष्ट हुआ। मातुः सपत्न्या बागवाणी हृदय विद्धस्तुतान शरण स्मरण। जो सौतली माँ थी उसके बागबाणों से विद्ध होकर के ध्रुव जी को वो बात साधन भजन करते समय भी स्मरण था। माने ऐसा क्या, ऐसा कहा, ऐसा कहा। जो बातें हृदय में जम जाती है बहुत दिनों तक रहती, इधर जप करते रहते उधर वो भी स्मरण आता है, आता कि नहीं। इसका मतलब हमारे हृदय में वह बात बहुत ज्यादा घर कर गई। तो उसको स्मरण करते हुए न ऐच्छत मुक्तिपते मुक्तिम, मुक्तिपति से वे मुक्ति नहीं मांगे। मुक्तिपति भगवान मुक्ति दे देते हैं, लेकिन ध्रुव जी ने ऐसा कहा कि नहीं मुझे मुक्त कर दो। ध्रुव ने कहा कि प्रभु जबकि आपके चरण कमलों की उपासना ही संपूर्ण जीवन का परम लाभ है, तथापि जो दीन हैं जिनके मन में कुछ कुछ कामनाएं हैं, आप उनके कामनाओं को भी पूर्ण कर देते हैं। इसका मतलब हमारी थोड़ी सी कामना है उसको भी पूर्ण करिए। तो भगवान से सीधा कह देना चाहिए कि प्रभु आप हमें साथ ले लीजिए, लेकिन नहीं। इसीलिए ध्रुव जी तस्मात् ताप मुपेयवान, इसलिए ध्रुव जी को आंतरिक कष्ट हुआ। भगवान से हम मुक्ति पद नहीं लिए, अब ये पुनः इस संसार में रहना पड़ा। ध्रुव उवाच समाधिना नैक भवेन यत्पदम् विदुः सनन्दादयोर्ध्वरेतसा। मासैरहं षड्भिरमुष्य पादयो छायामुपेत्यापगत पृथङ्मति। बोले समाधिना, समाधि के द्वारा यत पदम सनंदादयः ऊर्ध्वरेतसः, सनंदादि ऊर्ध्वरेता जितने भी मुनि लोग हैं समाधि के द्वारा एक जन्म में नहीं, न एक भवेन, एक भवेन न इति अनेक भवेन। अनेक भवेन माने भव माने जन्म, तो बोले एक भवेन न, एक जन्म में नहीं अनेक जन्मों में समाधि के द्वारा सनंदादि जिस पद को प्राप्त करते हैं ऊर्ध्वरेता। ध्रुव जी मन मन सोच रहे हैं कि अहम मासे ही षड्भी मासे ही, मैं 6 महीने के भीतर हैं षड्भी अमुष्य पादयो छायाम उपेत्य, भगवान के चरण कमल की छाया को हमने प्राप्त कर लिया। और अपगतः पृथक मति, मेरी मति पृथक थी, भगवत प्राप्ति की संपूर्ण इच्छा नहीं थी, इसीलिए भगवान के चरण कमलों की छाया को प्राप्त करके भी अपगत, वहां से मैं दूर हो गया। समझ में आएगी नहीं, क्योंकि मेरी मति पृथक थी, अर्थात मेरी मति में वासनाएं कुछ बच रह गई थी। इसीलिए ऊर्ध्वरेता मुनि जिस पद को अनेक जन्मों में प्राप्त करते हैं, 6 महीने के अंदर हमने प्राप्त किया, फिर भी मेरी मति पृथक होने के कारण वहां से मुझे अलग होना पड़ा। इस बात का दुख ध्रुव जी के मन में बहुत रहा। फिर ध्रुव जी सोच ही रहे, अहोवत ममानात्म्यम मंदभाग्यस्य पश्यत भवच्छिदः पादमूलम गत्वा याचे यदंतवत। बोले कि मेरे मंद भाग्य में हूँ, अभागा हूँ, और मेरे मम अनात्म्यम पश्यत, मेरे दुष्टता को तो देखो। अहोवत बड़े आश्चर्य में कहते हैं, वहाँ कहता ना अहोवत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, अहोवत आश्चर्य, निश्चय ही मेरे मंद भाग्य के भाग्यहीनता को देखो। भवच्छिदः पादमूलम गत्वा, जो संसार बंधन को काट देने वाले हैं, भवच्छिदः ऐसे भगवान के पादमूल को पहुंच करके, पादमूल को प्राप्त करके भी
अयाचे यद अंतवद, जो अंत वाला है, नष्ट वाला है, उस संसार को मैंने फिर जांचना की, संसार की, मुझे सांसारिक वस्तु मिले, इसलिए निश्चित रूप से मेरी बुद्धि तुच्छ है। मतिर् विदुषिता देवी पतद्भी असहिष्णुभिः यो नारजवतस्तथ्यम नाग्राही सन्मशत्तमः। अब सोच रहे हैं क्या होता है, चेला में जब कोई वेग होता है, गुरु जी की बात तब तक उसको समझ में आती नहीं, चाहे आप हो चाहे हम हो। क्यों? जो वेग होता है, वेग समझ में आता है ना, वेग जैसे धन का वेग हो, अर्थ का वेग हो, शारीरिक शक्ति का वेग हो, जवानी का वेग हो, विद्या का वेग हो, अविवेक का वेग हो, ये सब वेग है। क्रोध का वेग हो, क्रोध का वेग आता था, किसी को भी, बड़े को भी उल्टा सीधा कह देता कि नहीं, वो वेग से वशीभूत होकर के वो कह रहा है कि नहीं, समझ? तो ध्रुव जी के मन में वो वेग था, तो देवर्षि नारद जी ने कहा तब भी माना नहीं ध्रुव ने। अब जो वेग निकल गया, अब ध्रुव को लगा कि अरे नारद जी की बात मानते तो अच्छा रहता। अब वो कह रहे वो बात, मति विदुषिता देवी पतद भी असहिष्णु भी। बोले देवता जो है वो पतद भी देवे ही, पतद भी माने जो गिरने वाले हैं, कहां से? क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, देवता लोग गिरने वाले हैं, उनके गिरते गिरते अगर कोई ऊपर चढ़ जाए तो, जो न गिरने वाला हो, तो देवताओं को अच्छा लगेगा? सब आए तो हमारे गिरने वाले पद में आए, नहीं तो हमारे से नीचे रहे। क्यों? नहीं समझ में आई बात? अरे देवता जो है पतद भी देवे ही, पतद भी देवे माने जो गिरने वाले देवता। अच्छा, ध्रुव जी कह रहे हैं कि मति विदुषिता देवे ही, देवताओं ने मेरी बुद्धि को विदूषित कर दिया, कलुषित कर दिया। क्यों कलुषित किया देवताओं ने? देवताओं ने सोचा कि अगर बुद्धि अगर सही सुथरी हो इसकी, तो ये भगवान को मांगेगा ना, भगवान को मांग लेगा ना, तो भगवान को मांग लेने के बाद यह फिर गिरेगा नहीं। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, ये गिरेगा नहीं, और हम गिर रहे, तो हम इनके सामने छोटे नहीं हो जाएंगे? तो इनको ऊपर चढ़ने नहीं देना। समझ में आएगी नहीं? और देवता लोग हमारे इंद्रियों में सब विराजमान है नहीं? कौन कौन से देवता? आंख के देवता अलग है, मन के देवता अलग है, हाथ के देवता अलग है, सब देवता अलग अलग है। तो ध्रुव जी कह रहे हैं कि हमको ये चढ़ने ही नहीं दे रहे, कि हमारे रहते ही ये उच्च पद पर कैसे चढ़ जाएगा। एक जगह और भी आया है कि देवता लोग ये ऐसा नहीं चाहते कि कोई भगवान को प्राप्त करे, सब चाहते कि सकामता में लगे रहे। क्यों? कि भगवान को प्राप्त कर लेगा तो स्वहा स्वधा आदि अब कुछ नहीं होगा ना, यज्ञ जाकर करेगा नहीं, भगवान के भक्ति में मगन रहा, तो देवताओं को भोजन पानी बंद हो जाएगा। एक दो जो जगह ऐसा भी आया है। इसीलिए वो चाहते हैं कि सब इसी में ही लगे रहे। किसी में? हाँ, सकामता में लगे रहे, चाहे बढ़िया बढ़िया यज्ञ करके आए, लेकिन आए इसी में, और फिर करते रहे, हमको भी भोजन मिलते रहे और इनकी भी इंद्रियां हम तृप्त करते रहें, बस इतने तक हैं। और आगे कोई चढ़े तो ये थोड़े से पकड़ते हैं, लेकिन कोई जल्दी चढ़ जाए और चढ़ने का प्रयास करे तो बेचारों का कोई बस नहीं चलता है। क्योंकि भगवान की भक्ति में अगर ये प्रैक्टिकल विरोध में आ जाएंगे ना, तो भगवान भी डांट देंगे इनको, बदमाश हटो ये, भगवान भी डांट नहीं देंगे। इसलिए भीतर भीतर ये अपना प्लान चलाते रहते, बाहर प्रकट होते नहीं हैं। तो वही कहते हैं कि ध्रुव जी मतिर विदुषिता देवे ही पतद भी असहिष्णु भी। और देवता कैसे हैं? सहिष्णु नहीं है, असहिष्णु।
वो चाहते नहीं कोई परम पद को प्राप्त कर ले। इसीलिए जो नारद जी का, गुरु जी का जो वचन है, यो नारद वचस तथ्यम, नारद जी की बातें कैसे थी? तथ्यपूर्ण। कितनी अच्छी बात नारद जी ने कही, समता में स्थित होकर के भजन करो, माँ की बातों को क्या पकड़ना, कही नहीं थी नारद जी ने। तो कहते नारद जी की बातें जो तथ्यपूर्ण थी, अब हम जो मन का आग्रह पकड़ के रखते थे उस तथ्यपूर्ण नहीं था। क्यों? कि वह आवेगपूर्ण था। बात समझ में आ रही? कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। हमारा जो हमें जो अच्छा लगता था, हमें जो लगता था नहीं नहीं राजा बनना तो सबसे बढ़िया काम है, लेकिन वो बात वस्तुतः तथ्यपूर्ण नहीं। वो तथ्यपूर्ण बात, तथ्य समझ में आता है? तथ्य माने यथार्थता से। जैसे हम कहते हैं कि क्या तथ्य है इसमें, कोई प्रमाण है, कोई तथ्य है? तो नहीं, कोई तथ्य नहीं इसमें, छोड़, असत्य। लेकिन उस समय तथ्य युक्त क्यों लग रहा था? वो वेग के कारण तथ्य युक्त लग रहा था। लेकिन वस्तुतः तथ्य किसमें? नारद जी के वचनों में। वही बात कह रहे हैं, यह नारद वचः तथ्यम न अग्रहिसन मसत्तम। मेरा जैसा दुष्ट, मुझ दुष्ट ने नारद जी की बातों को स्वीकार नहीं किया। अगर मैं करता, राज्य पाने के लिए भगवत भजन न करके मैं भगवत प्राप्ति के लिए अगर करता तो काम तो वही करना पड़ता। लेकिन भाव में अगर हमारी विशुद्धि हो जाती है, भाव विशुद्ध हो जाता है, तो हम भगवान को प्राप्त हो जाते। दैवी मायामुपाश्रित्य प्रसुप्त इव भिन्न दृक् तप्ते तप्ये द्वितीयेऽप्य सति भ्रातृभ्रातृभ्य हृद्रुजाम। यहीं पर रोक देते, कल करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रानी की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 श्री राधेश्याम।